हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग फिर से एक बार वीडियो अपलोड कर अपने चैनल पे और इंडेस टॉपिक चल रहा था हमारा। इंडेस प्रीवियस क्लास में टॉपिक चल रहा था इंडेस, जरूर देख लेना एक बार वीडियो को। चलिए आइए इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडेस तो इंडेस बेसिकली क्या था, हमने क्या सीखा था कि जो आईएफआरएस है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जिसको कौन जो कहाँ एप्लीकेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अकाउंटिंग होता है ना वो आईएफआरएस फॉलो करके होता है। तो आईएफआरएस को हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने उसको फॉलो किया और हमने बना दिया इंडेस। ठीक है, तो इंडेस बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडेस आर प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज की क्लास में सीखेंगे किस किस की कौन कौन सा बिजनेस के ऊपर ये एप्लीकेबल है, ठीक है, और इसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है, हाउ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड इन केस ऑफ इंडेस। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, इंडेस प्रेस्क्राइब दैट एवरी कंपनी, हाईलाइट करेंगे वर्ड एवरी कंपनी, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी। ठीक है, इंडेस क्या बोलता है, एवरी कंपनी शैल वैल्यू इट्स फिनेंशियल एसेट्स, मतलब सिक्योरिटीज। इंडेस बोलता है हर कंपनी अपना फिनेंशियल एसेट, जैसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज। जैसे मान लो हम लोग शेयर्स परचेज करते हैं, डिवेंचर्स परचेज करते हैं, बॉन्ड्स परचेज करते हैं, ठीक है, तो दीज आर आवर फिनेंशियल एसेट्स। क्लियर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज। तो इंडेस बोलता है कि एवरी कंपनी शैल वैल्यू इट्स फिनेंशियल एसेट्स, मतलब सिक्योरिटीज को कैसे वैल्यू करेगा वो लोग, एट इट्स फेयर वैल्यू, एट इट्स फेयर वैल्यू। इंडेस बोलता है कि हर कंपनी, एवरी कंपनी अपना फिनेंशियल एसेट्स मतलब अपना इन्वेस्टमेंट्स को किस पे वैल्यू करेगा, एट इट्स फेयर वैल्यू। नाउ व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू का बेसिकली मतलब होता है काइंड ऑफ मार्केट वैल्यू। क्लियर, जो उसका करंट वैल्यू है। Whereas other assets मतलब फिनेंशियल एसेट्स को छोड़ के, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब एसेट्स, ठीक है, फिनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेज किया है, सपोज हम लोगों ने शेयर्स परचेज कर रखा है, डिवेंचर्स परचेज कर रखा है, सो दीज आर आवर फिनेंशियल एसेट्स। तो जो भी हमारा फिनेंशियल एसेट्स है, जो भी फिनेंशियल सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टमेंट्स है, उसको हमको वैल्यू करना है एट फेयर वैल्यू। इंडेस बोलता है जो भी हमारा फिनेंशियल एसेट है उसको हमको फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन करना है। बट जो भी हमारा अदर एसेट्स है, एसेट्स अदर देन फिनेंशियल एसेट्स, क्लियर, इट मींस एसेट्स अदर देन इन्वेस्टमेंट, उसको हमको वैल्यू करना है एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू। हम लोग अदर एसेट्स को वैल्यू कर सकते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और या फिर फेयर वैल्यू। हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग फिनेंशियल एसेट को वैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पे, बट एसेट्स अदर देन फिनेंशियल एसेट्स मतलब एसेट्स अदर देन इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम लोग कहां कैसे वैल्यूएशन करेंगे, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस दाम में परचेज किया था, या फिर फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू। बट विच एवर ऑफ द टू मेथड्स इज अडॉप्टेड। क्लियर, तो पहले हम रूल समझ लेते हैं। रूल क्या है, इंडेस बोलता है कि फिनेंशियल एसेट्स जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी शेयर्स हमने परचेज कर रखा है, डिवेंचर परचेज कर रखा है, उसको कैसे वैल्यू करना है, एट इट्स फेयर वैल्यू। एंड एसेट्स अदर देन फिनेंशियल एसेट, उसका कैसे वैल्यूएशन होगा, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मतलब जिस दाम में खरीदा था, या फिर फेयर वैल्यू। ऑप्शन दिया गया है अदर एसेट्स के लिए, बट फिनेंशियल एसेट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्लियर, बट जो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे अदर एसेट्स के केस में, जो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे, अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो कर रहे हैं या फिर फेयर वैल्यू फॉलो कर रहे हैं, शैल हैव टू बी कंसिस्टेंटली फॉलोड, उसको हमको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है। तो क्या बोल रहा है, इंडेस बोल रहा है कि जो भी फिनेंशियल एसेट्स हम लोग होल्ड करते हैं उसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या होगा, उसका वैल्यूएशन रूल क्या होगा, कैसे उसको हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। तो वैल्यूएशन हैज टू बी डन एट इट्स फेयर वैल्यू। फिनेंशियल एसेट्स मतलब होकर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई शेयर्स परचेज किया है, कोई डिवेंचर्स परचेज किया है, कोई बॉन्ड्स परचेज किया है, तो उसका हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एट इट्स फेयर वैल्यू। बट एसेट्स अदर देन फिनेंशियल एसेट्स, जैसे कोई लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमारा फिनेंशियल एसेट नहीं है, जो हमारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, डिवेंचर्स, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे
या तो फेयर वैल्यू पे, लेकिन जो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे वो ओवर द ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू मींस द प्राइस। फेयर वैल्यू क्या है? एक प्राइस है दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन एन एसेट इज सोल्ड। जब हम कोई एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट को बेच के जो दाम मिलेगा वही फेयर वैल्यू है। या कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो लायबिलिटी को जितना हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा, वही फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू बेसिकली इट मींस द मार्केट वैल्यू। इट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। क्लियर? फेयर वैल्यू बेसिकली क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट वैल्यू। इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड व्हेन एन एसेट इज सोल्ड। जब कोई एसेट बेचेंगे तो वो प्राइस मिल जाएगा। या फिर कोई लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, तो प्राइस हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। इंड एस अप्लाइज टू द फॉलोइंग कंपनीज। इंड एस जो है वो किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में इंड एस का किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? सो फर्स्ट थिंग, कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कोई भी लिस्टेड कंपनी है, कोई भी लिस्टेड कंपनी है जिसका शेयर्स, जिसका डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिकता है। कोई भी लिस्टेड कंपनी, एनी लिस्टेड कंपनी जिसका शेयर, जिसका डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बॉट एंड सेल होता है, ठीक है, उसका हम लोग उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। तो इंड एस फॉलो करना कंपलसरी है फॉर दोज कंपनीज हु आर लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? कंपनीज हैविंग ए नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब होता है नेट वैल्यू, नेट एसेट। कंपनी जिसका इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, नेट वर्थ, नेट एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट। क्या क्या नाम है इसका? इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट। होता है क्या है ये? बेसिकली एसेट से जब हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देते हैं ना, तो वी विल गेट नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। एसेट से, कंपनी का टोटल एसेट से जब हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है? कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ रुपीज 250 करोड़ और मोर। जिस भी कंपनी का नेट वर्थ 250 करोड़, रुपीज 250 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, किसी कंपनी का नेट वर्थ 250 करोड़ से कम है, तो क्या उसको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। वो फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट किसी भी कंपनी का नेटवर्थ अगर रुपीज 250 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, या तो 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसको इंड एस कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इंड एस कौन फॉलो करता है? एवरी लिस्टेड कंपनी। एंड दोज कंपनीज which may not be listed but having a share capital or net worth, ठीक है, बेसिकली नेट वर्थ ऑफ रुपीज 250 करोड़ और मोर। ठीक है? अगर कोई नॉन लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कंपनी का नेट वर्थ कितना है। अगर कंपनी का नेट वर्थ 250 करोड़ से कम है तो इंड एस फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर नेट वर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इंड एस फॉलो करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ रुपीज 250 करोड़ और मोर, इसको भी इंड एस फॉलो करना कंपलसरी है। अदर कंपनीज जो इन दोनों ही क्राइटेरिया में नहीं आता, जो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, या फिर अनलिस्टेड कंपनी है, या फिर जिसका नेट वर्थ 250 करोड़ से कम है, जिस भी कंपनी का नेट वर्थ 250 करोड़ से कम है, उसके लिए इंड एस फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। ठीक है? वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा से, अगर कंपनी को लगता है कि उसको इंड एस फॉलो करना चाहिए तो फॉलो कर सकता है। तो इंड एस फॉलो करना किसके लिए कंपलसरी है? इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी। It is compulsory for those companies having net worth of rupees 250 करोड़ और more। 250 करोड़ भी अगर नेट वर्थ है ना, तो एप्लीकेबल उसको फॉलो करना पड़ेगा इंड एस। 250 करोड़ से ज्यादा है तो भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर 250 करोड़ से कम है तो वॉलंटरी है, फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।